गाइस, मैं निर्मल आप सभी का कंप्यूटर लॉजिक में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो टॉप 25 एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कॉमन शॉर्टकट की तो बहुत बारी बता भी चुके हैं और आप लोगों ने अप्लाई भी कर रखी होंगी। अगर आपने नहीं भी अप्लाई कर रखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ आप वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखें, तो उससे आपकी जितनी भी कॉमन शॉर्टकट की हैं सब आप उनको अच्छे से सीख सकते हो। तो आज हम कुछ एक्सेल में डिफरेंट शॉर्टकट की लेकर आए हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली जॉब में भी यूज़ होते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस वे में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। हमने सिंपली एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रखी है टॉप 25 एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट की। अगर मैं इसका स्लाइड शो करता हूं तो कुछ इस टाइप से देखो, टॉप 25 एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट की। फर्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डाउन एरो। ओके, कंट्रोल प्लस डाउन एरो मीन्स कि गो टू लास्ट रो। अब सपोज करो अभी आपके नेम वाला है, ये देखो एक कॉलम है, देन सैलरी, देन एड्रेस, यहाँ से ए बी सी डी ये सारी क्या है, रो है 1 2 3 वाली। अब मैंने यहाँ नेम वाले पे क्लिक किया। अब जैसे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डाउन एरो यूज करूंगा तो लास्ट रो में आ जाऊंगा। ओके, देन नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस राइट एरो, गो टू लास्ट कॉलम। अब जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ राइट एरो यूज करोगे तो यहाँ से गो टू लास्ट कॉलम, देखो अब यहाँ पर आ गया लास्ट कॉलम। जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ये देखिए, फिर अगेन आगे हम इस टाइप से, मतलब लास्ट रो में जाने के लिए आप कंट्रोल के साथ पे डाउन यूज करते हो, सॉरी डाउन एरो यूज करते हो, और उसके लिए कॉलम के लास्ट में जाने के लिए, लास्ट कॉलम में जाने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो। ओके, देन नेक्स्ट कंट्रोल के साथ पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, स्विच वन सीट टू अनदर, लेफ्ट टू राइट। मीन्स कि जैसे हमारे पास एक वर्कबुक है, इसमें मेरे पास अभी 2 सीट्स हैं, सीट 1 सीट 2। अब आपने सीट 2 में जाना है स्विच करके, तो उस केस में आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ पेज डाउन। जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ पेज डाउन यूज करोगे, देखो आप किस में आ गया, सीट 2 में आ गया। देन नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस पेज अप। कंट्रोल प्लस पेज अप मीन्स स्विच वन सीट टू अनदर, राइट टू लेफ्ट। अगर आपने राइट टू लेफ्ट मतलब सेकंड से आपने फर्स्ट में आना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप कर दो, तो यहाँ से आप फर्स्ट सीट में आ गए। ओके, देन नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस 9। कंट्रोल प्लस 9 मीन्स हाइड सिलेक्टेड रोज। अब जैसे सपोज करो मैंने ये रो सिलेक्ट कर ली, इनको मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो कीबोर्ड से कौन सी की यूज करूंगा, कंट्रोल 9। जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल 9 करोगे, जितनी भी मैंने रो सिलेक्ट की थी वो सारी हाइड हो जाएंगी। देन नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9। इसका मतलब है अनहाइड सिलेक्टेड रोज। ओके, अब जैसे ही कीबोर्ड से आप कंट्रोल शिफ्ट 9 कर दोगे, ये जितनी भी रो हमने हाइड की थी ये क्या हो जाएंगी, अनहाइड हो जाएंगी, दोबारा से वापस आ जाएंगी। ओके, देन नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस 0, हाइड सिलेक्टेड कॉलम्स। अब कॉलम को आपने हाइड करना है, जैसे हमने इतने एरिया को सिलेक्ट किया, इन तीनों कॉलम्स को हाइड करना है, सैलरी, एड्रेस और फोन नंबर वाले, तो कंट्रोल के साथ 0। जैसे ही 0 करोगे तो हाइड हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस करेंसी का जो सिंबल होता है, कन्वर्ट नंबर इन करेंसी। ओके, अब इसमें क्या है कि कई बार जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप किया 45 और यहाँ पे टाइप किया मैंने 90। अब मैं इसको करेंसी फॉर्मेट में चेंज करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो करेंसी का सिंबल आता है डॉलर का, तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ सिंबल ऐड कर लोगे, देखो इस टाइप से आ जाएगा, और यहाँ से फॉर्मेट में भी चेंज होके आ गया, करेंसी है। देन नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंट, कन्वर्ट सेल इन परसेंटेज। अगर आपने किसी भी सेल को परसेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जैसे 45, अब 45 को परसेंट फॉर्मेट में करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ 5, देखो 4500 का अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो इतना ही आंसर आएगा 45। ओके, देन नेक्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, करंट टाइम। कीबोर्ड से अगर हम, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन, देखो इसमें करंट टाइम शो करेगा 18:45, मतलब 6:45। ओके, यहाँ पर भी दिखा रहा है, देखो। देन नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, इसका मतलब करंट डेट। अगर आपने आज की डेट शो करनी है एक्सेल के अंदर
तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम यूज करोगे तो आज की डेट शो करेगा 10 सितंबर 2022। देन नेक्स्ट ऑल्ट प्लस इक्वल टू ऑटो सम। आप डायरेक्टली जैसे आपका ये सैलरी वाला कॉलम है, अब इन सब का आपने सम निकालना है, टोटल निकालना है। सेलेक्ट कर लो, कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस इक्वल टू कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इनका सम निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ऑल्ट प्लस इक्वल टू, जैसे ही कीबोर्ड से आप ऑल्ट प्लस इक्वल टू यूज करोगे तो इनका देखो सम होके आ गया। देखिए यहाँ पे मैं बोल्ड कर देता हूँ इसको, 2,41,000 किसी भी चीज का, जैसे मैं इसमें करके दिखाता हूँ आपको 1 2 2 3, इन दोनों को आपने सम करना हो तो क्या करोगे, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। जैसे कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस इक्वल टू यूज करोगे तो इनका सम होके आ जाएगा। देन नेक्स्ट शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, अप्लाई फिल्टर। ओके, जैसे सपोज करो हमने सेलेक्ट कर लिया इतना एरिया, अब इस एरिया में हम फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल यूज करोगे तो इनमें क्या हो जाएगा, फिल्टर अप्लाई होकर आ जाएगा। मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल, देखो यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो गया। देखिए जैसे क्लिक करोगे जो भी इसके अंदर कंटेंट है वह इसी के अंदर आएगा। कुछ इसमें रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। इसको अनहाइड करना है, सेम तरीका है, कीबोर्ड से वही जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आएगी, कंट्रोल शिफ्ट एल अगेन कर दोगे तो रिमूव फिल्टर हो जाएगा, हट जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एल कर दो तो जो चीज फिल्टर अप्लाई हुआ था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। देन नेक्स्ट शॉर्टकट, ऑल्ट प्लस F1, क्रिएट चार्ट। कई बार क्या होता है, हमने इसको चार्ट फॉर्मेट में डायरेक्टली यूज करना हो, मैंने थोड़ा सा जूम छोटा किया, अब इसको सिलेक्ट किया, क्या करेंगे कीबोर्ड से ऑल्ट F1, जैसे ही ऑल्ट F1 करोगे एक चार्ट फॉर्म में आ जाएगा। एक डिफरेंट चार्ट स्टाइल होती है, आप इनको यूज करके चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल प्लस 1 मीन्स चेंज सेल फॉर्मेट ओपन नंबर फॉर्मेट, मतलब जिस सेल पे आप क्लिक करोगे जहां पर भी आप उसका नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, जो भी सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, उसके लिए आपकी शॉर्टकट की कौन सी यूज होगी, कंट्रोल 1। कीबोर्ड से कंट्रोल 1 करोगे, देखो ये आ गया फॉर्मेट सेल, नंबर फॉर्मेट। यहाँ पर आप नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन जो भी अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टी, कन्वर्ट डाटा टू टेबल। किसी भी डाटा को एक्सेल में टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप कंट्रोल टी यूज करते हो। सिलेक्ट करोगे, कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट यूज करोगे, कंट्रोल टी। अब ये पूछ रहा है आपका डाटा है कहाँ पे, टेबल का, तो हमने पूरा सिलेक्ट कर रखा है। देन ओके कर, देखो अभी टेबल में कन्वर्ट आ गया, कन्वर्ट होके आ गया। बहुत डिफरेंट कैटेगरी स्टाइल में टेबल है, किसी भी स्टाइल की आप टेबल यहाँ से ले सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट डबल क्लिक, देन प्रेस ऑल्ट प्लस एंटर की, ऐड लाइन इन सेल। इसमें क्या होता है, देखो जैसे मैंने इस पे टाइप किया अभी, अब एक लाइन है, मैं इस पे अगर और लाइन बढ़ाना चाहता हूँ तो डबल क्लिक प्लस साथ में क्या करोगे, ऑल्ट और एंटर की, देखो एक लाइन और ऐड होके आ गई। देखो अब 2 लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन इसी के नीचे, इस टाइप से आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट शिफ्ट प्लस F11, ऐड सीट। ऐड सीट मीन्स जैसे अभी सीट 1 सीट 2 आ रहा है, अगर आपको नई सीट चाहिए तो यहाँ से क्या करोगे, शिफ्ट F11। जैसे कीबोर्ड से शिफ्ट F11 करोगे सीट 3 आ गई, फिर अगेन शिफ्ट F11 करो सीट 4, इस तरीके से सीट इंक्रीज होके आते रहेंगे। ओके, देन नेक्स्ट कंट्रोल प्लस F6, स्विच बिटवीन वन वर्क बुक टू अनदर। मीन्स कि देखो एक जो कम्प्लीटली वर्क बुक होती है उसके अंदर हमारी डिफरेंट सीट है, जैसे बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब हमने यहाँ पे सीट और इंक्रीज कर दी, अब एक वर्क बुक है, अगर कंट्रोल एन करोगे एक नई वर्क बुक और आ गई। अब इसके लिए जब आपके पास 2 वर्क बुक है तब ये शॉर्टकट की आप अप्लाई कर सकते हो, कंट्रोल प्लस F6। जैसे ही कंट्रोल F6 करोगे कीबोर्ड से, देखो आपकी ये सेकंड वर्क बुक, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, इस टाइप से।
देन नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस इंसर्ट कॉलम। कंट्रोल प्लस मतलब इंसर्ट कॉलम, जैसे हम यहाँ पर क्लिक किया मैंने और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यूज किया, जैसे आप कीबोर्ड से प्लस यूज करोगे देखो इंसर्ट हो गया, होके आ गया, ठीक है ना। कॉलम या रो कोई भी चीज इंसर्ट कर सकते हैं इससे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस यूज कर देता हूँ तो इस तरीके से इंसर्ट ऑप्शन आ गया। देखो आपने इंटायर रो, पूरी रो इंसर्ट करनी है, ओके का। यहाँ पे ऑलरेडी टेबल क्रिएट है तो इसीलिए जैसे ही कंट्रोल प्लस यूज किया तो होके आ गया, ओके। देन नेक्स्ट कंट्रोल माइनस डिलीट कॉलम रो। अगर उस चीज को आप डिलीट करना चाहते हो तो कॉलम रो को जैसे क्लिक किया, यहाँ से कंट्रोल माइनस डिलीट होगी, देखो कंट्रोल माइनस। सेलेक्ट भी कर सकते हो, सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस डिलीट हो जाएगा। एवरी शॉर्टकट, बहुत ही जो सारी जितनी शॉर्टकट है वो सारी यूजफुल है। देन नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 मीन्स फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे ही कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F5 यूज करोगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर कोई चीज आपको फाइंड करनी है, सर्च करनी है या कोई चीज रिप्लेस करनी है, उसके लिए आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस F2 कमेंट। कमेंट मतलब क्या होता है, कई बार जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस पीतमपुरा दे रखा है या दिल्ली दे रखा है या रानी बाग दे रखा है। अब यहाँ पे कोई चीज आप कमेंट में लगाना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस F2 यूज करोगे। जैसे कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F2 यूज करोगे, मैं रानी बाग के बारे में कुछ भी अगर यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कुछ भी, देखो एक कंप्लीट टाइप कर दिया, ओके। अब बाहर आया, अब जैसे ही मैं उस कमेंट वाले बॉक्स पे जाऊंगा यहाँ पे कंप्लीट शो करेगा। मीन्स कि आपने किसी भी वर्कबुक या वर्क शीट में क्या लगा दिया, पर्टिकुलर शीट में कमेंट लगा दिया। अब जब भी अगर ये सेव होगा, जब भी आप फाइल खोलोगे तो ये एक एरो से डिफाइन करेगा और यहाँ पे ले जाएगा ये और कंप्लीट शो कर रहा है, देखो, ओके। इस तरीके से आज हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की टॉप 25 शॉर्टकट की यूज करके देखी हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज सारी शॉर्टकट की अप्लाई करके देखो, और कहीं पे भी कंफ्यूजन है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली हमें मैसेज करो, ओके। थैंक यू गाइज।